किसान आंदोलन को लेकर अपनी ही पार्टी में सरकार के खिलाफ मुखर रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर संसद में प्राइवेट मेंबर बिल रखकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। सांसद गांधी के आपको बता दें कि रविवार को ही बिल के मसौदे को ट्वीट करते हुए लोगों से इस पर उनके सुझाव भी मांगे गए हैं। उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ सुझाव की लिस्ट संसद में सौंपी है और इसके साथ ही बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर के मसौदे को ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत के किसानों और सरकार ने लंबे वक्त से तमाम उद्योगों के भीतर और बाहर कृषि संकट का बहस की है और अब एमएसपी कानून का वक्त आ गया है। कानून में मेरे मुताबिक किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, इसको लेकर मैंने एक मसौदा तैयार किया है और संसद में रख दिया है। इस पर किसी भी तरह की आलोचना का स्वागत है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बाद से ही वरुण गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी और पत्र में उन्होंने कहा था कि मेरा निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग और अन्य मुद्दों पर भी तत्काल निर्णय होना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की थी। वहीं सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी घटना को लोकतंत्र पर धब्बा भी बताया था। लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार चढ़ाने का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप है। आरोपों के मुताबिक लखीमपुर में किसान प्रदर्शन कर रहे थे और तभी केंद्रीय मंत्री के बेटे ने तेज स्पीड में कार लाकर किसानों पर चढ़ा दी, जिसमें कई किसानों की मौत भी हो गई थी। पूर्वांचल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी ने तीनों पुत्र रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। हरिशंकर तिवारी के बड़े पुत्र पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, चिल्लू पार के विधायक विनय शंकर तिवारी के साथ ही विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडेय और आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दिग्विजय नायक जो है वो भी चौथे उर्फ जय और बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संतोष तिवारी भी सपा में शामिल हो गए। इस मौके पर विनय शंकर तिवारी ने कहा कि 2017 में जनता के बड़े जो समर्थन और उत्साह से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन इस सरकार ने लोकतंत्र नहीं राजतंत्र अपनाया है। लोगों के बोलने पर पाबंदी लगाई है, काम किसी का और पत्थर अपना लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग समाज में तोड़फोड़ कर रहे हैं, धरातल पर कोई काम सरकार नहीं कर रही। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए कोई बजट नहीं दिया गया और गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाति विशेष के लोगों को नियुक्ति दी गई है और इस सरकार में ब्राह्मण समाज का लगातार अपमान किया गया है। इस सरकार ने एनकाउंटर की नीति अपनाई है। कहा जा रहा है कि तिवारी परिवार के सपा में शामिल होने से सपा पूर्वांचल से पहले ही ज्यादा मजबूत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कई पार्टियां जो अन्य पार्टियां हैं उन्होंने भी सपा का गठबंधन हो चुका है और रविवार को बसपा से भी तमाम नेताओं ने सपा की सदस्यता ली है और पायल किन्नर ने भी सपा को समर्थन देने का वादा किया है। उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। उन्हें सपा किन्नर सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू की अधिकतर मांगों को स्वीकार कर पंजाब इकाई में छिड़े घमासान को शांत कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके साथ ही सिद्धू की ताकत भी कम कर दी गई है। दरअसल खुद सिद्धू के बयानों से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने उनके पर कतर दिए हैं और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि शनिवार को बाबा बकाला में एक रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि वो एक शक्तिहीन अध्यक्ष हैं। सिद्धू ने पंजाब सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए ये कहा कि मैं सिर्फ अध्यक्ष हूं, मैं महासचिवों तक की नियुक्ति नहीं कर पा रहा। और सिद्धू का यह बयान कांग्रेस हाईकमान की तरफ से 22 जिला संयोजकों की उस सूची को खारिज करने के लिए बाद आया है जिसे पंजाब अध्यक्ष ने ही तैयार किया था। इस सूची में ही सिद्धू ने उन नेताओं के नाम हटा दिए गए थे और जिन्हें पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नियुक्त किया था। अलग अलग विधानसभा चुनाव समितियों में सिद्धू की अनदेखी के बाद अब पार्टी आलाकमान ने 22 जिला संयोजकों
की सूची तैयार की है। आपको बता दें कि खबर यह भी है कि जिला संयोजकों को सिद्धू से सलाह लिए बिना ही नियुक्त किया गया था और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बीते मंगलवार को ही जिला संयोजकों की सूची जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से काम में जुटने को कहा था और इन संयोजकों को ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ ही तालमेल मिलाते हुए काम करने के लिए कहा गया है। बता दें आपको कि सिद्धू ने जिस तरीके से सुनील जाखड़ की ओर से नियुक्त किए गए जिलाध्यक्ष को हटाया है और उसके साथ ही जाखड़ नाखुश दिखाई दिए थे और उन्होंने यह मुद्दा जो है राहुल गांधी के सामने भी उठाया था। वहीं खबरों की माने तो जाखड़ ने राहुल गांधी को सूचित किया था कि सिद्धू के मनमाने फैसले में पार्टी नेताओं के बीच नाराजगी है। इस बीच पंजाब कांग्रेस की कलह फिलहाल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और विधानसभा चुनाव से पहले ही सुल्तानपुर लोधी और कादिया सीट पर उम्मीदवार को लेकर भी पहले ही अलग अलग धड़े बट गए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को सुल्तानपुर लोधी सीट पर भी विधायक नवतेज सिंह चीमा की उम्मीदवारी का समर्थन किया है, जबकि इस सीट के कैबिनेट मंत्री और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाने वाले राणा गुरजीत सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने कादिया सीट पर भी विधायक फतू जंग बाजवा की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जबकि यहां से पूर्व पंजाब कांग्रेस के प्रमुख प्रताप सिंह बाजवा चुनाव लड़ना चाहते हैं।